रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये अपने चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति, साझेदार की निवृत्ति। अपन ने कल ये पढ़ लिया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, और शायद एडमिशन वाले चैप्टर में भी अपन पढ़ चुके हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो एसेट्स हमारी अगर बढ़ेगी, कहाँ लिखना है, बाई साइड में। एसेट्स कम होगी 2 में, लायबिलिटीज बढ़ेगी 2 में, लायबिलिटीज कम होगी बाई में, और फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अपन ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। अब बात क्या आ रही है कि सर रीवैल्यूएशन हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो गया, लगभग अपन ने जितने भी पॉइंट्स 5 पढ़े थे मेनली वो सारे हो चुके हैं। अब एक क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट आता है, वो अपन विद क्वेश्चन के साथ में करेंगे। दिमाग नाम की चीज तो पता नहीं है, चलो कोई नहीं, होता है कई बार। अब अपन पॉइंट्स में बड़े क्वेश्चन पे आ चुके हैं जहां पर ये सारे के सारे जो आपने पॉइंट्स किए थे ना सब एक साथ आने वाले हैं। क्या आने वाले? हाँ, ठीक है। तो अब एक बार फटाफट में देखो, बिग क्वेश्चन कैसे सोल्व करना वो बताऊंगा आपको, जैसे मैंने आपको एडमिशन वाले चैप्टर में बताया था, याद है कि सबसे पहले अपन को क्या क्या करना चाहिए था। अब यहां पर भी अपने को क्या होगा, कोई पार्टनर जा रहा है उसके बारे में बताएगा, तो जो पार्टनर जा रहा हो पैसे कितने लेके जाएगा स्टार्टिंग में तो आपको बोलेगा नहीं, लास्ट में अपने को पता चलेगा, तो वो तो हटा दो। उसके बाद वो हो सकता है हमें क्या बोल दे, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए बोल दे, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए अपन एक सिंगल एंट्री देख रखी है, जो पार्टनर जाएगा गुडविल लेके जाएगा। ठीक है, गुडविल की एंट्री क्या करेंगे अपन, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर जाता है वो सेक्रीफाइस करता है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला पॉइंट वो हो सकता है गुडविल का बोल दे, नहीं बोले तो कहीं ना कहीं अगले पॉइंट में वापस बोलेगा। तो मैं ध्यान ये रखना, गुडविल का पॉइंट जैसे आता हमें इसकी एंट्री करनी सबसे पहले। दूसरा स्टेप हमारा होगा, अब क्वेश्चन आपको बताएगा रीवैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के बारे में बोलेगा तो हमें क्या करना, हमें बनाना रीवैल्यूएशन का अकाउंट, और अगर वो क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज भी पूछ रहा है तो अपन को करनी रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री। अब अकाउंट कैसे बनता है ये आप पढ़ चुके हो। एसेट बढ़ी बाई में, एसेट कम हुई 2 में, लायबिलिटीज बढ़ी 2 में, लायबिलिटीज कम हुई बाई में। उस तरीके से अपन को एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताएगा। फिर क्या होगा, फिर वो कहेगा कि पार्टनर अब जा रहा है, और जाते वक्त अपन को बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के जस्ट बाद में थर्ड स्टेप पे अपन क्या बनाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, कई बार वो हो सकता है सारे पार्टनर का अकाउंट बोल दे, और कई बार हो सकता है वो आपसे ये बोल दे कि सिर्फ जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्लियर? अब इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, सेम प्रोसीजर जो हमने पहले पढ़ा। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट में जाना है, और बैलेंस शीट से पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस उठा के लाना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस उठाना है। फिर हमें ढूंढने हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सीधा बैलेंस शीट में। क्या जनरल रिजर्व पड़ा है, कि P&L पड़ा है, ठीक है, कोई एनी अदर फ्री रिजर्व पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पड़े हैं, जो मैंने आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में करवाया। तो अगर वो पड़े हैं हमारे पास में तो वो उसका अपन को एडजस्टमेंट करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस ये ट्रांसफर करने। देखो वही पैटर्न चल रहा है एडमिशन वाला। मैंने बोला भी था आपको, एडमिशन अच्छे से करो तो रिटायरमेंट आपके आराम से हो जाएगा, नहीं तो रिटायरमेंट में वापस समय लगेगा। ओपनिंग बैलेंस उठा के लिया है, रिजर्व एंड सरप्लस अपन ने ढूंढ लिए। तीसरे स्टेप पे अपन को करनी है जनरल एंट्रीज पोस्ट, जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है, यानी इसको जनरल एंट्रीज पोस्ट की बजाय ऐसे लिखें, स्टेप 1 and 2 पोस्ट टू कैपिटल अकाउंट। स्टेप 1 में अपन ने जनरल एंट्री करी, स्टेप 2 में रीवैल्यूएशन अकाउंट आया जिसका बैलेंसिंग फिगर निकला, पार्टनर्स कैपिटल में बांटा, उसको भी पोस्ट करना है। ठीक है, ये पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद अब क्या होगा, अब पार्टनर रिटायर होगा, अब पार्टनर जा रहा है, तो जब पार्टनर जाएगा तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा चुकाना पड़ेगा। अब पैसा चुकाने के लिए क्वेश्चन आपको 2 पॉइंट बोलेगा, या तो बोलेगा सारा अमाउंट पे कर दो, पेमेंट कर देंगे, या अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो देखना पड़ेगा कैश अवेलेबल है क्या हमारे पास में। अच्छा, किसको पेमेंट देना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है,
यहां तक जब आप कर लोगे ना तो लास्ट में जो बैलेंस बच जाएगा ना उस पार्टनर का, वो उसका फाइनल बैलेंस होता है कि भाई ये अब जा रहा है और इसको इतने पैसे देने। ठीक है, तो जब पार्टनर रिटायर होगा तो या तो हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, पे करेंगे, या उसका जो भी बैलेंस है वो उठा के अपन डाल देंगे लोन अकाउंट में। हमने कहा भाई अभी पैसे नहीं है, लोन में डाल देते हैं, हर महीने आपको या हर साल आपको किस्तों में पेमेंट करते रहेंगे, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देंगे हम। पार्टनर का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट? ये होने के बाद बाकी के जो पार्टनर्स बच गए उनका निकाल लेंगे क्लोजिंग बैलेंस। यानी एक स्टेप यहां बढ़ गया, कौन सा? बाकी तो सेम टू सेम वही है जो वहां पर कर रहे थे। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है यार, पांचों पॉइंट याद करोगे। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है, उसके बाद ढूंढने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कहां मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे बैलेंस शीट में, और ये भी कहां मिलेगी कैपिटल, ये भी बैलेंस शीट में ही मिलेगी। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले कूद के पहुंच जाना कहां, बैलेंस शीट, वहां से ओपनिंग बैलेंस उठा के लाना है, वहां से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस उठा के लाने हैं, उसके बाद में जहां जहां हमने पार्टनर का नाम लिखा था उनको पोस्ट करना है, उसके बाद पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट देना है या उसका अमाउंट लोन में डालना है, उसके बाद बाकी के पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस, और लास्ट में जाके अपन बना लेंगे न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपके बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत इजी तरीके से होंगे क्वेश्चन, आपको सारी चीजें बताएगा, अपन को एक एक पॉइंट्स पढ़ने। बैलेंस शीट देगा, बोलेगा ये पार्टनर जा रहा है, और फिर नीचे सबसे पहले वो आपको हो सकता है गुडविल के बारे में बोल दे, या वो सीधा रिवोल्यूशन के बारे में बोल सकता है, स्टॉक इतना बढ़ गया, प्लांट इतना कम हो गया, मशीन इतनी बढ़ गई, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में 5 चीजें याद रखनी है, ओपनिंग बैलेंस लिखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, उसके बाद में स्टेप फर्स्ट से लेके यहाँ तक जो भी जनरल एंट्रीज थी, जहां जहां कैपिटल का नाम है उसको पोस्ट करो, उसके बाद पार्टनर जा रहा है तो उसको पेमेंट करो या उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर करो, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। ठीक है, फिर लास्ट में आके बनानी अपने को बैलेंस शीट। स्टेप याद रहेंगे इस वाले में? हाँ, जहां जहां पार्टनर का नाम है बस वो एंट्री पोस्ट करना। ये सारे पार्टनर यहाँ पर सारे पार्टनर का नाम है पोस्ट करना, सारे। गेन भी और सेक्रीफाइसिंग वाला भी तो पार्टनर ही है, तो सेक्रीफाइसिंग वाले की कैपिटल कम भी करूंगा, गेन वाले की कैपिटल बढ़ाऊंगा। अगर रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाएंगे बाय रिवोल्यूशन, लॉस हुआ तो टू रिवोल्यूशन। समझ गए? उसके बाद ये अपन बनाए, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आओ बड़े क्वेश्चन में फटाफट एक कोशिश करेंगे, लिखना कोई मत, इसकी आप है ना उसकी आप फोटो ले लेना, हाँ कॉपी अंदर डाल दो भले ही, सब फोटो में आपको ग्रुप में भेज दूंगा, सिर्फ फोकस करना क्वेश्चन पे। चलिए, हाँ चलो हो गया, ओके मैंने, चलिए रीड कीजिए, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, ये समझ नहीं आता, आप क्या कहीं पार्टियों में जाते हो कि क्या है? कोचिंग में पढ़ने आते हो, डिसेंट तरीके से आओ हैं। चलो, मतलब पहले एक बार बीच में मैंने क्या जो डायलॉग देते ना वापस अब डायलॉग देने पड़ेंगे, आवश्यकता लग रही है। अयान बेटा अभी समझाया ना मैंने आपको, 29A फटाफट रीड करना भाई क्या कह रहा है। देखो एक बार पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, कहां पर क्या करना है माइंड में डालने का ट्राई करना उसको। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया हुआ है, बराबर। द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022 स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में देखो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश इन हैंड एंड बैंक, कुछ नहीं करना है इसका। उसके बाद डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट दिए हुए एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब है हमने इतने पर इन्वेस्टमेंट खरीदे थे। फिर आगे दे दिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स और गुडविल। ये जो गुडविल है इसका क्या करते हैं, ये पुरानी गुडविल है, इस पुरानी गुडविल को अपन करेंगे खत्म, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। 29 बेटा, अच्छा वो खत्म होने के बाद नहीं बोला आप। हाँ ये क्या हो रहा है भावनी, दिखाओ तो थोड़ा। हाँ क्वेश्चन कौन सा खुला हुआ है? अब आपको आगे दे दिया, अच्छा ट्रेडमार्क और गुडविल,
गुडविल जो है वो अपन को क्या करनी पड़ती है, खत्म करनी पड़ती है। पता है कौन सी गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांट के खत्म करना है। सीधा यहां से उठाऊंगा, पार्टनर के कैपिटल में डालूंगा, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं अपने को, जब तक एंट्रियां पूछे नहीं। अब पूछ ले एंट्रीज करो, तब तो अपन को करनी पड़ेगी है। हाँ, बैलेंस शीट में जो भी गुडविल होती है वो हमेशा ओल्ड ही होती है। नई वाले नीचे बोलेगा वैल्यू डेट। वैल्यू डेट जो बोलता है ना, वो नई गुडविल होती है, जिसमें सिर्फ नए जो पार्टनर आ रहा है या जा रहा है उसका शेयर निकालना होता है। ठीक है, रेशियो दिया हुआ ना इक्वल। वो अगर सेक्रीफाइस या गेन के बारे में कुछ बोले, जैसे यहाँ गेन देखना है, गेन के बारे में बोल देगा तो गेन रेशियो में करेंगे, नहीं तो ओल्ड क्या बन जाएगा, गेन रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब आगे इन्वेस्टमेंट बी वैल्यू डेट। अच्छा, नीचे इसने अब देखो कुछ पॉइंट्स दिए। अच्छा, उस साइड में लाइबिलिटीज रह गई, सॉरी, क्रेडिटर्स। फिर दिया जनरल रिजर्व, क्या करेंगे जनरल रिजर्व का, डिस्ट्रीब्यूट। क्या हुआ, आऊं, बारिश आ गई क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, बारिश आ गई तो आ गई।